भगवान जी को किसने देखा है? आज मैं इसका सच आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान जी को नहीं मानते हैं, हम तो सिर्फ कर्म को मानते हैं। पर सोचने वाली बात है, कर्म किसके भरोसे चलता है? हमारी हर सांस, हर धड़कन, हर सुबह किसके इशारे पर चल रही है? भगवान जी दिखते नहीं हैं, वो महसूस होते हैं। जब कोई रास्ता भटक जाए और अचानक सही दिशा मिल जाए, जब टूटे हुए दिल में एक नई उम्मीद जग जाए, जब कोई अनजान हमारी मदद करके चला जाए, वही भगवान के दिखने के तरीके होते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, भगवान कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं और किसने भगवान को देखा है? तो हम लोग एक तुच्छ प्राणी हैं। हम लोगों में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम लोग साक्षात भगवान जी के दर्शन कर सकें, उन्हें देख सकें। ईश्वर मूर्ति में हो या ना हो, पर वो नियत में ज़रूर होते हैं। वो हमारी भक्ति नहीं, हमारी नियत देखते हैं। और हाँ, कर्म करना हमारा काम है। जिसे लोग भगवान कहकर पुकारते हैं, कर्म और भगवान दो अलग चीज़ें नहीं हैं। कर्म ही भगवान तक पहुँचने का रास्ता है, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं तो दुनिया में अच्छाई लौट कर ज़रूर आती है। इसलिए भगवान को ढूंढना है तो आसमान में मत देखो, अपने कर्म, अपनी सोच और अपने दिल की नियत में देखो, वही असली मंदिर है। मुझसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? मूर्ति में भगवान कहाँ हैं? क्या कभी आपको मिले? क्या किसी ने भगवान को देखा? तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मूर्ति वो रास्ता है जहाँ से मन भगवान तक पहुँचता है। मैं पूछती हूँ, क्या किसी ने हवा को देखा है? नहीं देखा ना। हवा को महसूस किया जाता है, हवा हमें महसूस होती है। क्या किसी ने प्यार को देखा है? नहीं देखा है, पर हम प्रेम को जीते हैं, प्रेम को जिया जाता है। वैसे ही भगवान को देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। अरे हम लोगों के यहाँ तो मूर्ति क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा विश्वास होता है, वो पत्थर में भी भगवान जी को देखते हैं। अगर मन में श्रद्धा और विश्वास है तो कण कण में, एक पत्थर में भी भगवान जी हैं। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, तो जो किताबें पढ़ी जाती हैं, क्या सिर्फ वो एक कागज़ होती हैं? नहीं, वो किताबें ज्ञान का प्रतीक होती हैं। वैसे ही मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो आस्था का प्रतीक होती है। हम मूर्ति को नहीं, उसमें बसे भाव को पूजते हैं। मूर्ति हमें ध्यान केंद्रित करवाती है, मन को स्थिर करती है और हमारी प्रार्थना को एक दिशा देती है। हर रास्ते, हर सोच, हर विश्वास का सम्मान कीजिए। विज्ञान और भक्ति दोनों एक ही चीज़ बताते हैं। हर चीज़ का एक स्रोत होता है और उसी स्रोत को हम भगवान कहते हैं। और मैं तो भगवान को बहुत मानती हूँ, क्योंकि समझदार बनकर भक्ति की जाए तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। मुझे तो भगवान जी पर उतना भरोसा है, उतना भरोसा है जितना कि मुझे अपने ऊपर नहीं है। और मैं बचपन से ही भगवान जी को बहुत मानती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान जी को जो लोग नहीं मानते हैं, उन्हें मानना चाहिए। और अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मुझे तो भगवान जी के ऊपर इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा और विश्वास है, जितना कि मुझे खुद के ऊपर भी नहीं है। वैसे तो एक प्रकार से माना जाए तो मुझे भगवान जी को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी
जब मैं 8 साल की थी तभी मेरी माँ की डेथ हो गई थी। लेकिन जो विधि का विधान होता है ना, वो होकर ही रहता है। और मेरी माँ भी ईश्वर की बहुत पूजा करती थी, भगवान जी को बहुत मानती थी, और उन्हीं को देखकर मैंने सीखा पूजा पाठ करना, भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना। और उसके बाद क्या होता है, देखिए, माँ का ना होना, इससे बड़ा दुख किसी के लिए कुछ और हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और विश्वास हमेशा रहा, और मैं अपनी माँ को पूजा पाठ करते हुए देखती थी, तो मैं भी बचपन से ही शिव जी की पूजा करती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, 2017 में मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई एक्सीडेंट के कारण। कोई उम्र नहीं थी उसकी, यही बस 23 या 24 साल का था वो। तो उस हिसाब से मुझे तो बिल्कुल भगवान जी को नहीं मानना चाहिए। लेकिन मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि भगवान मेरा हर मोड़ पर साथ दिए हैं। और जब भी मेरे ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, कोई उथल-पुथल होती है, मैं बस आँख बंद करके भगवान को याद करती हूँ, और वो मेरी परेशानी कैसे दूर हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता है। मैं एक घटना बताती हूँ आप लोगों को। एक बार मैं तीज का व्रत थी, जो शिव जी का तीज का व्रत होता है, और मैं वही शाम के समय 7 या 8 बजे मैं छत पे गई थी कपड़े डालने के लिए। और जब मैं कपड़े डालकर नीचे उतर रही थी, मैंने एक जीने से ही पैर नीचे उतारा था अपना, कि मेरा जो है पैर फिसला, क्योंकि जीने पे पानी गिरा हुआ था। मेरा पैर फिसला और मैं पूरे जो है जीने से एकदम ऊपर से मैं सीधे नीचे आकर गिरी। मुझे तो लगा कि मेरे पैर टूट गए होंगे, मेरी कमर टूट गई होगी। लेकिन ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा कि मेरे शरीर में कहीं पर भी एक खरोंच तक नहीं आया था। तो ये ईश्वर की कृपा होती है ना, इसी को कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमारा साथ देते हैं। ईश्वर हमें साक्षात रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारा साथ देते हैं। तो इसी तरह मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो देखिए, भगवान ना दिखाई नहीं देते हैं, वो अदृश्य होकर हमारा साथ देते हैं। बस आपके अंदर उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और बता दूं कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ बचपन से लेकर, लेकिन आज तक मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं। मुझे जो भी मिला है भगवान ने खुद बिना मांगे दिया है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और जो मुझे नहीं मिला, मैं उसके लिए कभी भी शिकायत भी नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं बोल रही हूँ। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी धारणा है। और ऐसे कौन से लोग हैं आप लोगों में से कि जिन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान को महसूस करते हैं, आप लोगों को लगता है कि भगवान आप लोग का हमेशा साथ देते हैं। अगर आप लोग भी भगवान जी को महसूस करते हैं, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भगवान जी हमेशा आपके साथ रहते हैं और हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।